वेलकम डियर स्टूडेंट। तो जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट का ओवरव्यू देखा कि किस तरह से इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसे ड्रॉ करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें रीड आउट करना है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। कि टॉर्क और स्पीड या टॉर्क और स्लिप के बीच की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं सिंपली रीड आउट कर देती हूँ कि जो सेकेंडरी वोल्टेज और करंट होती है हमारे सिस्टम में वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पर डिपेंड करती है, और सेकेंडरी वोल्टेज जो होती है वो स्लिप पर डिपेंड भी करती है। लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वो हमारा कम होता है। ये बात हो रही है प्राइमरी साइड की, ये बात हो रही है सेकेंडरी साइड की। ये ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन की बात हो रही है। जो इधर लीकेज रिएक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, वाइंडिंग्स आर कंसनट्रेटेड होती हैं, इधर वाइंडिंग्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की। तो टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि टॉर्क और स्लिप के बीच का हमें ग्राफ देखना है कि टॉर्क स्लिप के बीच का ग्राफ कैसा आएगा। तो टॉर्क और स्लिप के बीच के ग्राफ को देखने के लिए हमें सबसे पहले टॉर्क की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये आपको टॉर्क की इक्वेशन दिख रही होगी। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एस आर टू स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, अब टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र करने के लिए या स्टडी करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए दो रीज़न होते हैं। एक होता है लो स्लिप रीजन, एक होता है हाई स्लिप रीजन। तो सबसे पहले हम बात करें अगर लो स्लिप रीजन की, तो एक बात बताइए, अगर लो स्लिप रीजन होगा और उसमें भी स्क्वायर है तो ये वाली जो टर्म है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो सिर्फ ऊपर वाली टर्म कंसिडर करेंगे। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 इंटू SR2 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। तो लो स्लिप रीजन में आपका जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्लिप के होता है। ठीक है, मतलब लीनियर रिलेशन हो गया। अगर लो स्लिप रीजन की बात करें वहाँ पे टॉर्क का स्लिप के साथ रिलेशन देखें तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, यानी कि लीनियर रीजन होता है। अब अगर हम बात करें कि हायर फ्रीक्वेंसी, दूसरा रीज़न कौन सा हो गया, हायर फ्रीक्वेंसी का। अब जब हायर स्लिप रीजन की बात करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म, ये जो है SR2, ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये SX2 कंसिडर होगा, मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, KSR2 डिवाइड बाई S स्क्वायर एक्स टू डैश। तो ये कैंसिल होकर टॉर्क इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका जो हायर स्लिप रीजन होता है उसमें आपका जो टॉर्क होता है वो स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो रीज़न हमने कंसिडर कर लिए। अब हम बात करते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ की। तो ये हमारे टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से स्टार्ट हुई। ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे तो आपको पता है कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम टॉर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रेजिस्टेंस, अगर आप रोटर में रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो आपका जो स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क में क्या रिलेशन होते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की। सपोज़ कीजिए ये R2 के लिए है, ठीक है, R2 के लिए है, तो ये मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो गई, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर R2 के बाद अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें ये है। अगर सबसे लो रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोज ये वाली, फिर ये। तो इस तरह से आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क कम होता जाएगा। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं टॉर्क और स्पीड की या स्लिप की, तो हमें टॉर्क और स्पीड के बीच देखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ओरिजिन, यहाँ पे आपकी जो स्लिप की वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम, दैट इज़ 1। क्योंकि यहाँ पे आपका जो रोटर है वो कैसी कंडीशन पे है, यहाँ पे रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे S की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ से और यह जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है, यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में आपकी जो स्लिप है वो लो वैल्यू ऑफ स्लिप होती है। मतलब यहाँ आपकी स्लिप 1 है, लेकिन यहाँ पे स्लिप जो है जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे आपकी स्लिप की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ होती चली जाती है और यहाँ पे आपकी स्लिप की वैल्यू 0 होती है। 0 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्लिप है या स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है। ठीक है, n बराबर किसके हो गया, ns हो गया। हाँ,
जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ोगे आपकी जो स्लिप का जो है वैल्यू वो घटती चली जाती है। अगर हम इधर से बात करें, ये तो देखो टॉर्क और स्पीड, यहाँ पे इन्होंने नो लोड मान लिया। अगर नो लोड की बात करोगे तो नो लोड पर आपका जो रोटर है वो फुली अपनी मैक्सिमम स्पीड पे रन करता है। नो लोड की बात करेंगे तो फुल जो रोटर पर कोई लोड नहीं होगा तो फुल पे बात करेगा। तो यहाँ पे अगर नो लोड है तो आपका रोटर और स्टेटर दोनों सेम स्पीड पे रन करेंगे, कोई लोडिंग ही नहीं है, तो ये लो स्लिप रीजन कहलाएगा। लो स्लिप रीजन में आपका टॉर्क और स्लिप के बीच क्या रिलेशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए यहाँ पे स्लिप भी बढ़ेगा और आपका टॉर्क भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, स्लिप भी बढ़ रहा है और आपका टॉर्क भी बढ़ रहा है। सेकंड जो हाई स्लिप रीजन होता है उसमें टॉर्क जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे टॉर्क तो जो है वो आपका घट रहा है लेकिन आपकी स्लिप जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आपका लोडिंग बढ़ेगा आपके रोटर की स्पीड कम होती चली जाएगी। मतलब रोटर की स्पीड का कम होना किस बात का इंडिकेशन है कि आपकी स्लिप ज़्यादा हो रही है। अब स्लिप ज़्यादा होगी तो टॉर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये इन्वर्स रीजन हो गया। तो ये हाई स्लिप रीजन वाला क्षेत्र हो गया और ये हमारा लो स्लिप वाला रीजन हो गया। लो स्लिप में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हाई स्लिप में टॉर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो आपका टॉर्क होता है ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, या ये कह सकते हैं ये ब्रेकडाउन टॉर्क होता है, ये मेरा स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यदि आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आ जाता है कि इतना ज़्यादा लोड हो गया या रोटर आपका ब्लॉक्ड हो गया, तो यहाँ पे आपके रोटर की स्पीड 0 हो गई। अब रोटर की स्पीड अगर 0 हो गई तो आपकी एस की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, स्टैंड स्टिल कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गई टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब लो स्लिप रीजन और हायर स्लिप रीजन हम दोनों स्टडी कर चुके कि लोअर स्लिप रीजन में तो आपका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होता है और जो हायर स्लिप रीजन होता है उसमें जो आपका टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस होता है। चलिए अब हमें मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, इनके बीच में क्या देखना है, इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब होता है कि आपकी जो स्लिप है वो क्या है, स्टार्टिंग में आपकी स्लिप क्या होगी, 1 होगी। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होगा, R2/R2² प्लस XX2। अब अगर टॉर्क फुल लोड की बात करें, फुल लोड या रनिंग लोड की बात करेंगे तो उस टाइम पर जो आपका R2 है वो क्या हो जाएगा, SR2 स्लिप टाइम्स हो जाएगा, तो SR2/R2² प्लस SX2 का स्क्वायर। और यदि मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो होता है 1/2x2। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लोड की कंडीशन होती है कि S = R2'/X2', ठीक। तो उस कंडीशन पे आपका R2 और X2 बराबर हो जाएगा। अब R2 और X2 जो है वो बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने x2 रखा, यहाँ भी x2 रखा, तो x2 / 2x2 का स्क्वायर। तो एक x2 से x2 कट गया तो मैक्सिमम टॉर्क क्या आ गया, 1/2x2, ठीक है। अब ये तो हो गए स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क। अगर आप इनका रेशियो निकालना चाहते हो तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। यदि मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो निकालेंगे तो जो मैक्सिमम टॉर्क है कितना है, 1/2x2, और जो फुल लोड या रनिंग टॉर्क है वो कितना था, R2² प्लस SX2² डिवाइड बाई SR2। इसी को इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल जो आपके पास टर्म आएगी मैक्सिमम लोड और फुल लोड टॉर्क की, वो आपके पास आएगी A² प्लस S² डिवाइड बाई 2AS। यहाँ पर A जो है वो क्या है, R2/S2, ठीक है। एक बात और, जिस स्लिप पर आपका मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है या जिस स्लिप पर आपका मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जा रहा है वो स्लिप जो है वो तो रोटर के रेजिस्टेंस यानी कि R2 पर डिपेंड कर रही है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, 1/2x2, वो रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है वो तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है वो उस पर डिपेंड, मतलब उस पर किस पर, रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये तो हो गया मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो, A² प्लस S² डिवाइड बाई 2S। अगर हम सिमिलरली मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो देखें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क हमारा 1/2x2 और स्टार्टिंग टॉर्क R2² प्लस X2² डिवाइड बाई R2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, A² प्लस 1/2A,
ठीक है, तो ये हमारा रेशियो था, रेशियो है मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड टॉर्क का और मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग का। और इस तरह से रोटर की जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होती है उनका लो स्लिप रीजन में और हायर स्लिप रीजन में क्या करते हैं, एनालिसिस किया जाता है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 8 पोल इंडक्शन मोटर है जिसकी स्लिप 4% है, उसका रोटर और स्टैंड स्टील रिएक्टेंस आपको गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, उसका मैक्सिमम टॉर्क निकालना है और उसके बाद रेशियो निकालना है मैक्सिमम और फुल लोड टॉर्क का। ठीक, अब देखिए वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है वो क्या है, S = R2/X2। अब आपको R2 भी पता है, X2 भी पता है, तो आपने ये स्लिप निकाल ली। अब सिंक्रोनस स्पीड आपको पता है 120 F/P होता है, और जो सिंपल जो स्लिप होती है हमारी वो क्या होती है, NS - N/NS। तो यहाँ से हमारी सिंपल स्लिप निकल गई। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, रेशो TM/TF का। तो TM/TF का रेशो क्या था, A² + S² / 2AS। A² क्या होता है, R2/X2। तो R2/X2 आप निकाल चुके, S आपने निकाल लिया स्लिप NS - NR/NS करके, तो इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे और तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो TM/TF था, अगर यहाँ पे TM/TS भी पूछते तो वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक और ये जो टॉर्क का जो रेशियो है ये हमने अपने वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस कर लिया।